इसको सुंदर करने में आपका पूरा योगदान चाहिए हमें। अगर भी जीत जाता है, आप हार के भी जीत गए हो, मैं चाहूंगा योगेश जी आए कैप्टन साहब और अपने विचार रखें। जैसे आज का दिन हम अपने बहुत ही अजीज और लाडले की याद में यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिसके लिए इन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। और ऐसी हमारी मातृभूमि, अगर हम मातृभूमि का उद्घोष लिए वगैरह अगर मैं बात स्टार्ट करूं और उनके उद्घोष के साथ में मैं चाहता हूं कि अपने परमवीर शहीद संजीव लाठर जी को उस उद्घोष के साथ में याद करना चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि एक बार मां भारती का उद्घोष दोनों हाथ उठा करके एक बुलंद आवाज में जयकारा लगा करके उनको हम यह श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। भारत माता के, भारत माता के। शहीद मेजर संजीव लाठर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्होंने जो हमारी रक्षा के लिए जो अपनी जान की बाजी लगाई, जो शहीद हुए, मैं उनको तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करके मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही में आज हमारे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा जी जो सुबह 9 बजे के तकरीबन यहाँ पहुंच चुके थे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे पिता तुल्य डॉक्टर समंदर लाठर जी, डॉक्टर राजेंद्र लाठर जी, रामकरण सिंह दलाल जी, प्रियंका जी, अंतिमा भारद्वाज जी, अंकिता पवार जी जो आज यहाँ मौजूद नहीं आए किसी कारणवश, उनके परिवार से चेयरमैन साहब अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं। और साथ ही में मैं मेजर संजीव लाठर जी के माता पिता जो यहाँ मौजूद है, मैं उनको भी हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ, महेंद्र सिंह लाठर जी और संतोष लाठर जी को। बाकी का साथ ही में मेरे सामने जो हमारे देश की सेवा में समर्पित रहे और आज भी सेवा से निवृत्त होने के बाद में भी हमारी सोसाइटी को जो आज जो मजबूत कर रहे हैं, ऐसे हमारे बीच में जो सुबह से यहाँ जो मौजूद है हमारे भारतीय सेना के सेवा निवृत्त सिपाही भी हमारे बीच में बैठे हैं, उनको लिए भी मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि एक बार जोरदार ताली हो जाए। जैसा कि आज 10वां मेजर साहब की याद में यहाँ श्रद्धांजलि का प्रोग्राम यहाँ रखा जाता है, रक्तदान शिविर यहाँ लगाया जाता है। उन्होंने तो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और साथ ही साथ जैसे यहाँ उत्साह हर साल देखने को मिलता है, जैसे मैं अभी न्यूज मीडिया के सामने मैंने बाइट भी दी थी कि यहाँ 70 बार भी लोग यहाँ इन्होंने जो कि अपना रक्त का दान भी किया है, किसी ने 64 बार किया है, किसी ने 34 बार किया है। तो आज मैं यहाँ से प्रेरणा लेकर के भी जाता हूँ कि आने वाले समय में जहां भी मेरे को मौका मिलेगा, समय के हिसाब से मैं भी आज से रक्तदान करूंगा। और देश के फौजी तो देश की सेवा करते ही करते हैं और रक्तदान महादान है, और जिन्होंने भी आज जो ब्लड दिया है वो भी इसी श्रृंखला के अंदर आज से जुड़े हुए हैं। रही बात है कि इस कैंपस को लेकर के मैं सीधी सी बात कर देता हूं। प्रिंसिपल प्रोफेसर साहब ने आते ही कह दिया कि आपको हम कॉलेज जरूर विजिट कराएंगे। जो इन्होंने कॉलेज विजिट कराया वाकई में ही मेरे छोटे भाई और बहन हैं। वाकई में आप जिस स्थिति में आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले तो आप काबिल तारीफ है कि आप हर तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके यहाँ पढ़ रहे हैं। बेस्ट विशेष तो मेरी है। रही बात है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, आपने जो भी डिमांड रखी है और इस वीक या अगले वीक 2 वीक के अंदर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आपके बीच में पहुंचेंगे।
चाहे कॉलेज के रेनोवेशन को लेकर के हो। एक डिमांड जो आपकी आई है कि सेपरेट स्ट्रीम को लेकर के, हालांकि डिग्री कॉलेज है, इसके अंदर टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकलिटीज को लेकर के भी मेरा इसके अंदर प्रावधान रहेगा और इसके लिए मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा 1% भी। जहाँ एजुकेशन का मैटर है, मेरे लिए तो नॉन कंप्रोमाइज वाली एक लाइन है कि इसमें तो कोई कंप्रोमाइज होगा नहीं। दूसरी बात है कि प्लेग्राउंड को लेकर के आपने लेडीज वाला दिखा दिया, एक मेरा भाई भी आया था लड़कों को लेकर के, भाई थारा भी जो कि प्लेग्राउंड है उसने भी सुथरा कराए हुए। और एक जैसे आपने बताया था गेट को लेकर के, जो भी मैं भी खुद भी चाहता हूँ, जैसे भी अंदर आया तो मेरे को भी पहचान में नहीं आया, तो मैं भी यह चाहूँगा कि जो गेट की जो डिमांड है या जो भी इसमें बेसिक चीज की जरूरत है उसने हम पूरी कराएंगे, मिलकर के कराएंगे। और मेरे पार्टी में जो भी आप काम लगाओगे मैं पीछे हटूंगा कोई ना इस चीज को लेकर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बेसिक नीड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को लेकर के काम हो। जिन भी आप मेरे को समय आप दे दोगे इस वीक में या अगले वीक में, पूरे कॉलेज टाइम में विजिट करूंगा और आकर के मैंने देखना भी है कि वाकई में क्या क्या चीज की सख्त जरूरत है। प्रायोरिटी बेस पे वो काम भी कराए जाएंगे और कुछ हमारे जो देश के जो सिपाही हैं उन्होंने भी मेरे को 2 लेटर दिए हैं, एक कैंटीन से रिलेटेड दिया है और एक जो है कि शहीदी पार्क को लेकर के दिया है। ये दोनों चीजों पे आज ही शाम को जो है कि लेटर आपके मैं पहुंचा दूंगा और दोनों में से कोशिश यही कि दोनों की दोनों आपके काम होंगे, नहीं तो एक काम तो आपको जमा 101% होगा ही होगा। बाकी का मेरे से जितना भी काम होगा मैं आपके बीच में रहूंगा और अब तक रहता हुआ है, लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने में आपके बीच में मैं आता जाता रहा हूँ और आने वाले 5 साल भी जो ही आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आता रहूंगा आप सभी ने। और मैं अंत में मेजर शहीद संजीव लाटन ट्रस्ट का भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुझे इस लायक समझा कि यहाँ आपके बीच में आने का जो मौका दिया। मैं बबीता बहन जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, माता जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ये नहीं है एक ही ट्रस्ट के लिए आया, एक पार्क के लिए आया, यूं मेरे बेटा है, जितने बेटे हैं सारे मेरे बेटे हैं। मेरा कर्जा इतना ठंडा हो जाता है जब आके एक बार माता जी कह देते हैं तो मेरे संजीव की भी याद कहते हैं, सोचो मैं संजीव देख रही हूँ और देखती हूँ और देखती रहूंगी और जो काम है इन्हें पूरे करने हैं और मेरी भी इन्हें देखभाल करनी है। और आज बेटा थोड़ा है होगा, ये बेटे मेरे और ये बेटे बढ़कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन साहब एक बात रहेगी, कैप्टन साहब सर हमारे बूढ़ा खेड़ा, सर कैप्टन साहब हमारा बूढ़ा खेड़ा गांव है, उसी धरती पे जन्मा था ये। 25 एकड़ जमीन गांव ने दी थी और उसकी सारी सोल्जर बोर्ड ने और सीएम साहब खट्टर साहब ने पूरी रूपरेखा तैयार करके प्रस्ताव डलवा करके और लास्ट हियरिंग आ गई थी, अब में आपने नाम क्या चाहिए। तो सोल्जर बोर्ड की टीम यहाँ आई और हम वहां गए और उन्होंने फैसला किया, हमें सब ने मिलकर लॉ कॉलेज होना चाहिए। वो ठंडे बिस्ते में है लॉ कॉलेज 25 एकड़ का। मैं आपसे आग्रह करता हूँ तो उस पर भी गहराई से देखे वो फाइल कहाँ है कि चाली, और हम भी कोशिश करेंगे। पता चला है कि वो छोटी मोटी कोई पॉइंट लगा करके उसको ठंडे बिस्ते में गिर रखा है। हम आपसे मांग करते हैं अगर इस इलाके में लॉ कॉलेज हो जाए तो हमारे जो बच्चे दूर दराज जाते हैं तो और भी खुशी की बात हो जाए। जमीन की जरूरत थी, वो जमीन हमने दे दी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो अमली जामा सीएम से मीटिंग कर करके हम भी चलेंगे, पूरी टीम चलेगी। एक बार हम 10-5 मिनट का समय लेकर के सारी बातें हम रख देंगे, क्यों रही क्या बात हुई, हमारी कमी है तो हम पूरी करेंगे, अगर कोई सरपंच की कमी है तो सरपंच से पूरी कराएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। हमें पता चला था कैप्टन साहब वो चंडीगढ़ में थी वो फाइल, और अभी उसका उसका पता कर लेंगे। अब योगेश जी को हमारी टीम सम्मानित करेंगी और समुद्र लाठर जी और मिस राखी सोरेन राकेश फिर बात में होगा। हाँ
राकेश एक सॉन्ग अभी होगा और एक बाद में होगा, अपनी तैयारी कर ले। इसको बता दे कुछ साथ में सॉन्ग देशभक्ति का, क्योंकि ये जो बहनें हैं ये देखने के लिए लालायित है और ये साथी भी चाहते हैं कि कैसी है ऐसी वीरांगना जो देशभक्ति के गीत। और भाई हमारा पार्षद पूर्व पार्षद सतीश पहलवान पहुंचा, मैं इनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। तो मिस राकेश का अब एक शानदार आपने चलो बेटे, बहुत धन्यवाद। मिस राकेश सोनाड अभी राजकीय महाविद्यालय जुलाना के जो एनएसएस के वॉलंटियर हैं, बेटा एक मैच आता है, उसके बाद आपकी रिफ्रेशमेंट का प्रावधान है एनएसएस के वॉलंटियर्स। तो इस एक्ट के बाद स्पोर्ट्स के बच्चे डॉक्टर विश्वजीत से आप मंच की जोड़ा देगा कि मंदा का इतनी सारी मांग है। माँ कह रही थी दुल्हन लाने का सही समय आ गया है। मैंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया है, अब आजादी ही मेरी दुल्हन है।